प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी, बस प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पीछे हमने पुखराज पहाड़ की शोभा को देखा। पुखराज पहाड़ में पिया के साथ जल में झीलना, पिया के साथ 4 नहरें आदि बीच के कुंड में गिरी, आदि बीच के कुंड में 16 धाराओं से और पुखराजी ताल में 4 नहरों के द्वारा जल गिरना और मूल कुंड से जमुना जी का बाहर आना, ये शोभा हमने पुखराज पहाड़ की देखी। आज हम सब मिलकर पूरे परम धाम को घेर कर, जो जवीरों की धाम परम धाम को घेर कर जवीरों की नहर आई है, उसकी शोभा को हम समझेंगे। पुखराज पहाड़ से चलते हैं जवीरों की नहरों में, हम सब मिलके पिया के साथ सैर करने। तो पुखराज पहाड़ से चलना है तो उसके रास्ते हमारे पुखराज पहाड़ के यहाँ आसपास क्या शोभा आई है, सुंदर साथ को सबको पता है कि कौन सी शोभा आई है। उन शोभा में डूबते हुए हम जवेरों की नहरों में हम चल सकते हैं। सब सुंदर साथ को याद है कि पुखराज पहाड़ के साथ यहाँ कैसी शोभा आई है घेर कर, उस शोभा को हम याद करते हैं। पुखराज पहाड़ के साथ घेर कर कैसी शोभा आई है। बड़ो वन, मधुवन, महावन, ये वृक्षों की शोभा आई है यहाँ घेर कर। हम पुखराज पहाड़ में थे तो यहाँ से चलना है तो इन वनों में सैर करते हुए चल सकते हैं। जमुना जी के साथ 7 वन, अक्षरधाम, अक्षरधाम को भी पास यहाँ पे हमारे वनों की शोभा, यहाँ पूरा घेर के हमारे जवेरों के महल आए हैं। तो जवेरों के महल को समझने के लिए सबसे पहले हमने समझना है कि इनकी शोभा बनी कैसी है, यानी कि ये कैसी शोभा में हमें दिखाई देते हैं जवेरों के महल, जवेरों की नहरें, जवेरों के महल। इस शोभा को हम समझते हैं कि कैसे बने हैं। इस शोभा को समझने के लिए हमें ये समझना है कि ये 10 नहरें, यानी कि हमारे पूरे परम धाम में नहरें बहती हैं, तो 4.5 लाख कोस की ये चौड़ाई लिए हुए 10 नहरें हमारी घेर के आती हैं, जिनमें 9 चौक ये घेरे दिखाई दे रहे हैं, गोल घेर के। ये देखो, पहली नहर, फिर घेर के दूसरी नहर, 50,000 कोस छोड़ के दूसरी नहर, फिर तीसरी नहर 50,000 कोस छोड़कर, इस तरह से 10 नहरें घेर के आएंगी और 50,000 कोस के हमारे चौक बनेंगे घेर कर। हमें ये शोभा दिल में इसीलिए ली कि हम पुखराज पहाड़ पे पीछे हम सब मिल के यहाँ पे झील रहे थे राज्य के साथ, तो बड़ोवन, मधुवन, महावन, यहाँ से होते हुए हम इन नहरों में राज्य के साथ कश्तियों में घूमते हुए जवेरों के महलों में आ सकते हैं। उस शोभा को अब दीदी किरण दीदी और विस्तार से लेके चलेंगे हमें। हाँ जी दीदी, आप जी। जी।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जवेरों की नहरों की शोभा देखनी है तो सबसे पहले कि जवेरों की नहरें किन स्थान पर आई है वो थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले अपनी पहली परिक्रमा हुई 9 भूम 10वीं आकाशी। रंग महल की 9 भूम 10वीं आकाशी, इनकी परिक्रमा, ये परिक्रमा अपनी पहले हुई। फिर रंग महल के पूर्व में सातवन, जमुना जी, अक्षरधाम, दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, भोज कोसर, कुंज निकुंज, 24 आंस का महल, पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, अनवन, दूध दलीचा, पश्चिम की चौगान, और उत्तर दिशा में अपना लाल चबूतरा, ताड़वन और ये पुखराज बाग। ये दूसरी परिक्रमा अपनी हुई। इन सबको घेर कर अपनी तीसरी परिक्रमा जवेरों की नहरों की आई है। हम थे, पिछली बार हमने शोभा संपूर्ण करी पुखराज पहाड़ की, तो पुखराज पहाड़ से ही चलते हैं पिया संग सुखपालों पे सवार होके। यहाँ से हम उत्तर दिशा की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर पुखराज से 4.5 लाख कोस की दूरी पर जवेरों की पहली नहर, पहली महानद घेर कर आएगी। पुखराज से 4.5 लाख कोस की दूरी पर, अक्षरधाम के पूर्व में 4.5 लाख कोस की दूरी पर, फिर कुंज निकुंज के साथ लगती हुई, इन 24 आंस के मोहलों के साथ लगती हुई, पीछे पश्चिम के चौगान के साथ लगती हुई, वापिस आकर यही उत्तर दिशा में ये नहर मिल जाती है। इन नक्शे को छोटा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, पुखराज के उत्तर में 4.5 लाख कोस, अक्षरधाम के पूर्व में 4.5 लाख कोस की दूरी पर होती हुई, और जवेरों ये 24 आंस के मोल के साथ लगती हुई, कुंज निकुंज के साथ लगती हुई, पीछे पश्चिम की चौगान के साथ लगती हुई, वापिस आकर मिल गई है। तो ये अपनी पहली नहर आई है। जवेरों की नहरों ने चौड़ाई ली है 4.5 लाख कोस। ये देखिए, मैं जूम कर रही हूँ ये शोभा को। ये अपनी पहली नहर घेर कर, धाम परम धाम को घेर कर आई। फिर 50,000 कोस के अंतर पर दूसरी नहर, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। इन 10 नहरों के मध्य हो गई अपनी 9 संधि। प्रत्येक संत 50,000 कोस की नहरों सहित तो 4.5 लाख कोस का हिसाब पूरा होता है। और चौड़ाई तरफ इस तरह से जो नहरें आएंगी, वो नहरें आएंगी 124। तो अपने पास एक हार में घेर कर 124 चौक आएंगे। इस शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। इस नक्शे से देखते हैं। ये अपनी जवेरों की पहली नहर और ये दूसरी नहर। इस नक्शे में प्रतीक रूप में 2 ही नहरें दिखा रखी हैं। इस तरह से 10 नहरें आई हैं, जिसमें घेर कर, जैसे ये अपनी पहली हार है, ऐसे 9 फिरावे आते हैं। और चौड़ाई तरफ ये वाली नहरें, ये नहरें आई हैं 124। तो एक हार में अपने पास 124 चौक हो गए। ऐसे 124 चौकों की 9 हारें हो जाएंगी। इस शोभा को यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये रंगमहल का निशान, ये पुखराज का, भोज कोसा, और ये 24 आसमान, ये घेर कर पहली आई अपनी जवेरों की नहर। 50,000 कोस की दूरी पर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसी 10 नहरें आएंगी। और ये चौड़ाई तरफ 124 नहरें। तो एक हार में 124 चौक बनेंगे। अब इनमें से एक चौक की शोभा हम देखते हैं, महाराज शिव जी के नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, इसमें महाराज जी ने 9 चौकी दिखा रखी है। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो यहाँ पहले फिरावे में हमारी मोहलातें आएंगी 4 पहल की, फिर 8, 16, 32, 64, फिर उतरता क्रम 32, 16, 8 और 4। इस तरह से अपने पास शोभा आएगी घेर कर। मान लीजिए कि हम हैं 24 आंस महल पर, या हम हैं पुखराज पहाड़ के आकाशी महल की चांदनी पर। आकाशी महल की चांदनी से उत्तर दिशा में जवेरों की नहरों की तरफ देखेंगे तो अपने को ऐसी चढ़ती सीढ़ी नजर आएगी।
और हम पहुंच जाए माणिक पहाड़ से, तो वहां से ऐसी सीढ़ी चढ़ती नजर आएगी। पहले चढ़ती सीढ़ी, फिर उतरती सीढ़ी। यहाँ पे देखिए 9 फिरावे, 4, 8, 16, 32, 64, फिर उतरता क्रम इस तरह से। हाँ मीनू जी, यहाँ तक दोहरा लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है। हटाओ। सुंदर साथ जी, हाँ वो गोले वाले नक्शा कर दो, रिपीट कर देते हैं। पहले जवेरों के नहर को समझना बहुत आसान है, मतलब कोई ऐसा टफ नहीं है। नहरें हैं और बीच में चौक, चार तरफ नहरें, बीच में चौक है, और भूम भर ऊंचे चबूतरे पर हमारे महल बनने हैं। जैसे महाराज जी का नक्शा लगाना दीदी, ये वाला, ये 8 नहरों वाला। हाँ ये वाला यही ना? महाराज जी का दूसरा, हाँ ये। इसमें क्या है, घेर के आई है। अभी घेर की शोभा हमने समझ ली कि कैसे घेर के, तो घेर के हमारी 10 नहरें आएंगी। ये नहरों का जहां भी एरो चल रहा है, तो सोच लो कि सब जगह गोलाई में घेर के हमारी पहली नहर, और उस नहर में क्या है, 50,000 कोस के चौक बनते जाएंगे, तो 124 का हिसाब बन जाता है। इसमें 3 दिखाया ना, देखो 1 2 3। इस तरह से घेर के हमारे 124 की हमारी चौक बच जाएंगे। तो ये हमारी 9 चौक होते हैं घेर कर, तो 124 की 9 हारे हो जाती हैं। तो इस तरह से घेर के हमारे चौक बनेंगे नहरों के, और बीच में हमारा भूम भर ऊंचा चबूतरा, और उस चबूतरे पर महल बनेंगे। जैसे हमारे एक भूम भर ऊंचे चबूतरे पर रंग महल की शोभा आई है, 9 भूम 10वीं आकाशी। अब सेंटर में हमारा भूम भर ऊंचा चबूतरा उठेगा, तो पहले वाले में 4 भूम के महल, दूसरे वाले में 8 भूम के, फिर 16 के, फिर 32, और फिर 64, और फिर उतरती सीढ़ी हमारी ऐसे 64 के बाद 32, 16, 8 और 4 भूम के महल बन जाएंगे। तो घेर के ऐसे हमारे महल बनते जाएंगे। तो ये शोभा यदि हमारी क्लियर है, तो हम एक एक चौक की शोभा को विस्तार से समझेंगे कि 4 भूम के महल कैसी शोभा ले रहे हैं, उसमें क्या शोभा आई है, और उस चौक में नहरों की कैसी शोभा है, नहर के आसपास बगीचों की शोभा। इस तरह से शोभा का वर्णन समझेंगे हम। पहले तो हमने समझा कि घेर के कैसे हमारे जवेरों के महल, इनको जवेरों के महल क्यों कहा है दीदी, इसका भी वर्णन थोड़ा सा करो वाणी के हिसाब से। सुंदर साथ जी, यहाँ जवेरू की महल आते। महाराष्ट्र जी की वृत्ति में बहुत सुंदर वर्णन आया है कि यहाँ पे हम जवेरू की महलों में पहुंचेंगे, तो एक एक पत्ती में, एक एक वृक्ष में, एक एक महल में, एक एक फल में अपने को जल चलता हुआ नजर आएगा। हर शय में जल दौड़ता नजर आएगा। अगर हम हाथ लगाना चाहेंगे तो हम स्पर्श भी करेगा, और हम चाहते हैं कि अपने को बस दिखता है लेकिन हाथ नहीं लगे, तो वैसी शोभा भी हो जाएगी। तो हर शय में अपने को जल चलता हुआ नजर आएगा। मंदिर, मोहल्ला, थम, गलियां, जहां भी हम शोभा देखेंगे अपने को जल की शोभा नजर आएगी। वो शोभा भी हम विस्तार से देखते हैं कि इस तरह से, ये देखिए इस तरह से सुंदर सा जी शोभा क्लियर हो गई ना कि 124 हार की ये पहली हार है। ऐसे अपने पर 9 हारें हैं। ये जो घेर कर गोले गोले दिखा रखे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये अपनी पहली हार है। ऐसे अपने पर 9 हारें आई हैं। तो हम सबसे पहले इन पहली हार की शोभा देखते हैं। पचास हजार कोस का लंबा चौड़ा। ज्यादा गिनतियां नहीं, लेकिन कुछ गिनतियां अपन थोड़ा सा विस्तार लेने के लिए समझते हैं। 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे, इनसे उठती जल के ऊंचे फव्वारे। अब इन नहर की शोभा भी देखते हैं, तो ठीक मध्य में नहर, 100 कोस में नहर है, और दाएं बाएं पालों की शोभा है, जिसमें 50 कोस में पाल, 50 कोस में जलरोस, और 50 कोस में वनरोस। बिल्कुल यमुना जी की शोभा याद करें कि 250 में जलरोस, 250 में पाल, और 250 में वनरोस। ठीक ऐसे ही यहाँ पर 50 कोस में जलरोस, 50 में पाल, और 50 में ही वनरोस की शोभा। तो इस तरह से नहरों की शोभा आई, इनके मध्य पुलों की सुंदर शोभा आएगी, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियों की शोभा आएगी, संपूर्ण शोभा इन चारों तरफ नहरों की। अब ठीक मध्य
यहाँ पर जो भूम व ऊंचा चबूतरा उठना है उनकी शोभा देखते हैं। ये देखें, चारों दिशाओं में नहर, पालों का सुंदर वर्णन कर रखा है। लाल रंग में कमर भर ऊंची पाल, ये वनरोस हो गई, और इधर जल तरफ जलरोस हो गई, पुल की शोभा हो गई। अब इन 50,000 कोस की इसका तीसरा हिस्सा ले लो। ये जो अपना 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक है उसका तीसरा हिस्सा ले लेते हैं। 50,000 कोस को 3 से डिवाइड कर ले तो जितना भी हिस्सा आता है लगभग 16,600 कुछ आता है। ये अपना भूम भर ऊंचा चबूतरा होता है। जमीन से भूम भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में सीढ़ियों की शोभा, सीढ़ियां चढ़ के आएंगे तो 400 कोस की रोस, उसके बाद घेर कर मोहलातों की शोभा, चार दिशा में 4 दरवाजे और घेर कर मोहलातों की शोभा। सुंदर सा जी, ये मोहलाते आई हैं अपनी 64 मोहलाते, 4 दरवाजे। फिर भीतर चलेंगे तो एक थम की हर 2 गली, उन्हें 64 मोहलातों की दूसरी हार, एक थम की हर 2 गलियां, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। इनको खड़े नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए, चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे, घेर कर महलों की शोभा, एक थम की हार 2 गली, दूसरी महलों की शोभा, उन्हें एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। देखिए, ये कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा नजदीक से। ठीक मध्य में जल, जल का स्तून, घेर कर बगीचे, सुंदर गिलम पर बैठने की शोभा। इस तरह से एक मोहलात की हमने मोटे रूप से शोभा देखी। अब इसको एक एक चीज को विस्तार से देखते हैं। चारों दिशाओं में बड़े द्वार, ये आए हैं अपने 400 कोस में, 133 में द्वार, 133 में चबूतरा, चारों दिशाओं में ये शोभा हुई। घेर कर अपने पास 64 मोहल आए हैं, एक द्वार से दूसरे द्वार के बीच में 16 मोहल आती, इस तरह से शोभा आती है। अब ये मोहलाते अपनी आई है 900 कोस की। यहाँ पर ज्यादा गिनती ध्यान नहीं रखनी, यहाँ पर 900 कोस का हिसाब चलता है। 900 कोस की एक मोहलात, ये गली 900 कोस की, दूसरी गली 900 कोस की, ये मोहलात भी 900 कोस की, तो यहाँ 900 कोस का हिसाब चलेगा। तो ये अपने जो मोहल है 900 कोस का लंबा चौड़ा है और दरवाजे हैं 400 कोस के लंबे चौड़े। तो इस तरह से हमने शोभा देखी इन दरवाजों की। इनको एक खड़े दृश्य से भी दिखाती हूँ शोभा को। ये हालांकि 24 हांस महल का डिजाइन है, और फिर दरवाजे की शोभा के वास्ते कि 400 कोस में ऐसे दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे की शोभा। 400 कोस में 133 में तो दरवाजा हो जाएगा। क्या हिसाब रहेगा मीनू जी? हाँ जी, 133 33, 133। 133, हाँ, हम्म। 133 में दरवाजा, 133 में चबूतरा। अब इसके सामने जो सीढ़ियां उतरेंगी वो भी 133 कोस में उतरेगी। तो इस तरह से चारों दिशाओं के दरवाजों की शोभा हुई। घेर कर ये जो 64 महल आए हैं, ये शोभा हमने समझी कि 64 महलों की एक हार, एक थम की हार 2 गली, 64 महलों की दूसरी हार, उन्हें एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब चूंकि ये 4 पहल की मोहलात है पहली, तो इसमें 4 गुरजाएं हैं। तो इन बुर्जों की शोभा भी देखते हैं कि अपना ये दरवाजा पूर्व दिशा वाला और दक्षिण दिशा वाला दरवाजा, इन दोनों के बीच में 16 महल आए। ऐसी चारों दरवाजों के बीच में 16-16 महल है। तो उनके ठीक सेंटर पॉइंट में बुर्ज की शोभा ले गए। 8 मोल इधर से चले, 8 मोल इधर से चले, यहाँ पर 200 कोस का लंबा चौड़ा बुर्ज परिक्रमा रोस पे। इस तरह से इसमें 4 बुर्जों की शोभा आई है। हवेली तो अपनी गोल है, लेकिन 4 बुर्ज आने से ये 4 पहर की हवेली। अब अपनी रह गई एक मोहलात की शोभा। उन मोहलात की शोभा को भी करते हैं। ये जो घेर कर 64 मोहल आए हैं, इन एक मोहल में घेर कर हर दिशा में 9-9 मोहल आएंगे। हर दिशा में, जिस भी दिशा में देखेंगे 9-9 मोहल आते हैं। और 2 दिशाओं में, यानी हवेली के बाहर और भीतर की तरफ एक मंदिर के दरवाजे आएंगे। 33 हाथ का दरवाजा,
33 कोस का दरवाजा और 33 कोस के चबूतरे। इस तरह से 4 दरवाजों की शोभा हो जाएगी और दोनों तरफ 4-4 मंदिरों की शोभा, चारों दिशा में अपने को ऐसी शोभा नजर आएगी। ठीक मध्य में एक थम की हार 2 गली और एक कमर भर ऊंचा चबूतरा। बाकी के ये देखिए 2 महल आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ये इस महल की दीवार और ये इस महल की दीवार, यानी ये 9 मंदिर और इधर से ये 9 मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं। अब हमने जैसे इस महल से इस महल में जाना है, तो हम एक मेहराब ये पार करेंगे, इस मंदिर को पार करके मध्य में एक मेहराब मिलेगी, उसको पार करेंगे, फिर एक मेहराब पार करेंगे तो हम दूसरे मोहल्लात में पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ 2 मंदिरों की हारें जुड़ी हुई हैं। ऐसे 2 मंदिर कहाँ जुड़े हुए हैं सुंदर साथ जी? रंग महल की किस भूमिका में ऐसे 2 हारे मंदिरों की एक साथ जुड़ी हुई अपने को मिलती है? सुंदर साथ जी याद है किस होम में अपने को इस तरह से मंदिरों की 2 हारें बिल्कुल आपस में सटी हुई मिलती हैं? सुनीता दीदी, एक सेकेंड आपको करती हूँ। आप बहुत दूर हो, नीचे नीचे, एक सेकेंड। हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी दीदी, 5वीं भौम में। हाँ जी, 5वीं भूमि में, जहाँ अपन उसको जुड़ाफे का मंदिर कहते हैं। तो इस तरह से अपनी इन मोहलात की शोभा होगी। सुंदर सा जी, जैसे ये मोहल आया है 4 पहल का, ऐसे ही अपना 8 में, 16 में, 32 में, 64 में अभी करते हैं, ठीक इसी तरह से शोभा आएगी। अब ये क्योंकि 4 पहल का है तो इसकी 4 भूम 5वीं चांदनी। चांदनी की सुंदर शोभा देखते हैं, फिर उसके बाद मीनू जी को देती हूँ, रिवाइज अच्छे से करा देंगे। नहीं दीदी कराओ, आप, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक शोभा को अच्छे से। नहीं, ये वाला 4 पहल का करा के ना। ये देखिए सुंदर सा जी, 4 भूम 5वीं चांदनी। चांदनी के ठीक मध्य में जल का स्तून अपना खुल गया। जल का विशाल कुंड, घेर कर सुंदर बैठक इन लाल रंग के चबूतरे पर, और इस कुंड से उठते 5 फवारे। ये देखिए 5 फवारे, एक तो ये ऊपर जाता हुआ और पुनः इसी में समाता हुआ। 4 मेहराब बनाकर अपने जो 4 गुर्ज आए हैं उनकी चांदनी पर कुंडों की शोभा हुई। इस तरह से मेहराब बना के इन कुंडों में जाते हुए, और वहां से ये जल, जैसे हमने छोटे सांस महल के देखी थी शोभा कि चबूतरे के साथ कुंडों की शोभा आई है, उन कुंडों में ये जल देखो 5वीं चांदनी से धाराओं के रूप में जाता होगा। ये देखिए इस तरह से 4 भूम की मोहलातों की शोभा आई। अब 4 भूम की मोहलात है तो इसमें बगीचे भी घेर कर 4 भूम के आए हैं। 5 के हो जाएंगे ना? हाँ, 4 बगीचे आए, भूम 5 है। हाँ जी, 5। हाँ 4 पहल की हवेली है तो 4 ही बगीचे आए हैं। देखो 4 कुंड, 4 नहरें, 4 बगीचे, जिनकी 5 भूम छठी चांदनी, क्योंकि अपनी ये मोहलात भूम पर ऊंचे चबूतरे पर शुरू हुई है। तो ये जो वृक्ष है भूम दर भूम इन मोहलातों से मिलान कर लेंगे, पास वाली मोहलात से भी मिलान कर लेंगे, तो इन नहरों पर पहली भूम में ही छत हो जाएगी। अब ये जो नहर, बस एक शोभा और रह गई, ये जो नहर का जल है, ये देखिए यहाँ पर एक चबच्चे की शोभा आती है। ये नहर इन चबच्चे में जल समाता है, फिर यहाँ से अंडरग्राउंड ये जल इन बड़े चबच्चे में आता है। तो इस तरह से ये अपनी जो पहला फिरावा है उसमें 4 पहल की मोहलातों की शोभा हुई। हाँ जी बोलो जी। हाँ जी दीदी, नक्शा आप एक बार ही हटा लो। हाँ सुंदर साथ जी, दीदी ने हमें अभी बहुत अच्छे से शोभा समझाई, दोबारा से रिवाइज करते हैं, उस शोभा को डूबने का प्रयास करते हैं मिलके। सब सुंदर साथ जो भी हमारे साथ हैं सब आपस में साथ रहेंगे और सब एक साथ जवाब देंगे, सब मिलके रिवाइज करेंगे दीदी की बात को। ये हमारी जवेरों की महल, इसमें कितनी नहरें आई अभी हमने समझा, कितनी नहरों में कितने चौक बने, उस चीज को छोटा छोटा पार्ट लेके हम समझते जाते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, सब जवाब देंगे साथ साथ हमारे, क्योंकि सब इन्वॉल्व रहेंगे तो ये नहीं कि सब मस्ती में अपने काम भी करेंगे, और चर्चनी तो सीखनी है तो बैठ के आराम से
ये नहीं कि कान में हेडफोन लगा है और हम सुन रहे हैं, लेकिन चर्चनी के लिए नक्शे को देखना और बैठना बहुत जरूरी है। तो जो मेरे साथ सुंदर साथ बैठे हैं सब जवाब देंगे कि कितनी नहरें हैं और उनमें कितने हमारी चौक बने हैं। दस नहरें। हाँ जी विजय जी। 10 नहरें। 10 नहरें। हाँ 10 नहरें आएंगी, 9 चौक 9 बनेंगे। चौक। ठीक है, 9 चौक बनेंगे। अब हमने बना लिए चौक, ठीक है। 10 नहरों में 9 चौक और घेर कर पहले फिरावे में कितने चौक बने? सब रिवाइज करते जाएं उसी शोभा को घेर कर, 100 जैसे हम हाँ 124। 124। 124 चौक बने, ठीक है। अब 124 चौक कितने लंबे चौड़े हैं उस शोभा को समझते हैं हम। कितना लंबा चौड़ा एक चौक है हमारा? 50,000 को। 50,000 कोस का है ना। 50,000 कोस का एक चौक, ठीक है। यहाँ तक की शोभा सबको क्लियर है। हमारी जवेरों की नहरें ऐसे दिखती हैं, 4 भूम, 8 भूम, 16, 32 और 64 और घेर कर शोभा आई है। अब एक चौक उसमें चाहे 4 का हो चाहे 8 का हो, हम 4 यानी कि पहला फिरावा 4 पहल का, 4 भूम का, 4 पहल का एक जो चौक है उसकी शोभा को हम समझते हैं। चारों तरफ जो नहर आई है वो कैसी शोभा आई है? एक सुंदर साथ बोलेंगे। सबसे पहले नहर की शोभा, फिर उसके बाद हम अंदर बीच की शोभा को समझेंगे। नहर की शोभा कैसे आई है? नहर 400 कोस की है ना हमारी। 100 में जल है, 150 में हमारी पाल की शोभा है। इसके हम 3 हिस्से करेंगे, 50 में ऊपर पाल और 50 में वन रोस और 50 में जल रोस की शोभा। वन रोस और जल रोस क्यों कहते हैं? ये भी सुंदर जो साथ वन जो की नहीं है। तरफ आएगी वो वन रोस, जो जल की तरफ आएगी वो जल रोस। जल रोस, ठीक है। हमने नहर की शोभा को समझा। चारों तरफ ये हमारा चौक है 50,000 कोस का। चारों कोनों पे हमारे बड़े चहबच्चे, अभी अंदर छोटे बनेंगे इसलिए मैं इनको बड़े बोल रही हूँ। कॉर्नर्स पे बड़े चहबच्चे। अब नहर की शोभा समझ ली। अब चलते हैं 4 पहल की बीच वाला जो चबूतरा है वो कैसे उठा है, इसकी शोभा को और कोई सुंदर साथ हमारे साथ हैं उस शोभा को रिवाइज करेंगे। जिन्होंने नहीं बोला, हाँ जी नरेश जी बोलो। सबसे पहले भूम पर ऊंचा चबूतरा उठेगा जो कि 1/3 होगा 50,000 कोस का जो हमारा चौक आया है। में गोल चबूतरा, इसके 4 दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे आएंगे, द्वार आएंगे और इसके आसपास ये 400 कोस का होगा, 133 का दरवाजा और 133 के आसपास परिक्रमा रॉस को हाँ छोड़कर 400 अब हाँ हाँ 400 कोस की पहले परिक्रमा आएगी भूमि पर ऊंचे चबूतरे पर और उसके बाद चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे जो कि 400 कोस के होंगे। 133 का बीच में दरवाजा और आसपास 133 कोस का चबूतरा। ठीक है। दोनों अब आगे दिशाओं का चलते हैं। हाँ एक सेकेंड, दूसरे सुंदर साथ लेते हैं। यहाँ तक की शोभा। अब आगे महल कैसे बने हैं हमारे घेर कर, ऐसी शोभा घेर कर हमारे महलों की शोभा। अब यहाँ पे क्या है, हमारा विस्तार बढ़ गया है, यानी कि महल और फिर महल में मंदिर, मानिक पहाड़ की नींव जैसे कहते हैं ना, वो शोभा स्टार्ट हो गई है। वैसे तो पुखराज से ही स्टार्ट हो गई थी हमारी शोभा। पुखराज में भी महलों में मंदिर की शोभा हम करते थे। अब ये शोभा आगे कैसे आई है दरवाजों के अंदर? अब बोलो नरेश जी आगे महलों की शोभा घेर के। हमारे दोनों दिशाओं के मतलब हर दिशा के दरवाजे के बीच में 16-16 हमारे महल आए हैं और उन 16 महलों में हर एक महल की शोभा, आप दूसरा मैप लगाएंगे, टोटल महल हो जाएंगे। अब हम एक महल की पहले शोभा 64 कर लो ना, पूरा अंदर तक ले चलो, ठीक है, पूरा ठीक है। अंदर तक शोभा ले चलो, फिर एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। पहले घेर कर पूरा ठीक, अंदर तक शोभा हमारी क्या ठीक, आई है 4 पहल की ठीक। शोभा में। सुंदर साथ जी इस तरह से इसमें पूरे घेर कर 64 महल आए हैं। हर दरवाजे के द्वार के बीच में इस तरह से 16 आ जाएंगे और उन 16 के बीच में एक एक गुर्ज भी आएगा, बीच में 8 महल छोड़कर।
जो कि 200 कोस का लंबा चौड़ा है। इसकी शोभा बाद में देखते हैं, पहले अंदर चलते हैं। यहाँ सुंदर साज जी 900 कोस का सारा हिसाब आता है। 900 कोस का ही हर एक महल है। फिर 900 कोस का ही महल की ये एक पहली हार क्रॉस करने के बाद, महलों की हार क्रॉस करने के बाद पहली थंबों की हार आएगी, तो ये 68 थंबों की हार आएगी। ये भी फिर 900 कोस के बाद फिर दूसरी मंदिरों की महलों की हार आएगी, हमारी महलों की हार। फिर 900 कोस क्रॉस करेंगे तो फिर एक थंबों की हार आएगी, 2 गलियां, और फिर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा। इस कमर भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर हमारे 3 पार्ट्स हो जाएंगे। बिल्कुल बीच में चाहे बच्चा, और उसके चाहे बच्चे के बिल्कुल मध्य में से पानी का स्तून जाएगा, जो कि 4 पहल की में ऊपर जाके खुलेगा चौथी भूमि पर, और इस तरह से अलग अलग पहल पे उसी भूमों के हिसाब से खुलेगा। और उसके बाद फिर एक बगीचों की हार चबूतरे के ऊपर ही, और फिर उसके बाद तीसरी पार्ट है बैठक का, जिसपे सिंहासन, कुर्सियां, गिलम बिछी हुई है सुंदर, और थंबों को बीच में कठेड़ा भी लगा हुआ है चबूतरे के ऊपर सुंदर सा अच्छी। तो ये हमारी होगी हमने ये शोभा समझी, घेर के यहाँ तक की शोभा। सुंदर सार जी, हम सोच सकते हैं कि रंग महल में हमारा जो ये दरवाजा था 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा, अब यहाँ पे विस्तार कितना बढ़ गया है। हमारे ये मंदिर है 900 कोस के, 900 कोस का एक महल, और ये 900 कोस चलना है आगे गली में। 900 कोस, कितना विस्तार है इन जवेरों के महल में। ऐसे धीरे धीरे जब पूरा हम सागरों तक पहुंचते जाएंगे तो विस्तार बढ़ता जाएगा। 900 कोस के महल, ये 2 हारें हमारे महलों की और 1 थंबों की हार। और शोभा सिर्फ सभी में ऐसी है, 4 पहल में 4 गुर्ज हैं, 8 में 8 हैं, और 16 में 16, और 32 में 32, और 64। बाकी अंदर की शोभा हमारी समान रहेगी। 400 के दरवाजे और 900 का हमारा महल, एक महल। अब एक महल की शोभा को और कोई सुंदर साथ हम करेंगे कि वो महल कैसा बना है। देखो, ये जैसे ये बड़े दरवाजे हैं, ये महलों की हार यहाँ पे टोटल हमारे 64 हैं, ठीक है। बीच में एक दरवाजे से लेकर इस दरवाजे तक हमारे 16 महल आते हैं, टोटल 64 हो गए। 64 महलों में से एक महल की शोभा, इन सब महलों के दरवाजे इस रौस पर भी खुलेंगे, जिसको हम छोटे दरवाजे कहते हैं। ये शोभा यहीं से हम समझ लें कि जैसे मान लो ये परिक्रमा रौस है, तो हमारे ये टोटल 16 महल यहाँ पे आ रहे हैं। तो इन महलों के दरवाजे, ये बड़े दरवाजे हो गए, तो यहाँ छोटे दरवाजे भी बाहर खुलेंगे। मैं परिक्रमा रौस पे घूम रही हूँ, तो इन महलों में आराम से इन दरवाजे, बड़ी मेहराब नजर आ रही है, इनमें छोटे दरवाजे। ये 400 के हैं तो वो 100 का होगा, तो छोटे दरवाजे, कितनी सुंदर शोभा नजर आएगी। फिर हमारे ये 4 भौम के, यानी कि बड़े चौखुटे गुर्ज, फिर छोटे, इस तरह से शोभा ऊपर तक 4 भौम 5वीं चांदनी जाएगी। अब हम समझते हैं एक 900 कोस के महल की शोभा, एक महल की, तो 64 की सभी की समान शोभा आएगी। और कोई सुंदर साथ हमारे एक महल की शोभा को हम समझाएंगे कैसे करना है। और कोई सुंदर साथ हमारे साथ कौन है? और रेज हैंड कर देंगे सुंदर साथ, क्योंकि जो सुंदर साथ कर चुके हैं उनका रिवाइज हो जाता है, और जो नहीं कर रहे उनको नया समझ में आ जाता है। हाँ जी श्रीनिवास जी, आप बोलोगे एक महल की शोभा? हाँ जी, और कोई बोल रहे हैं? अनीता जी को बोला। हाँ अनीता दीदी, आप आ जाओ। हाँ जी बिल्कुल। 64 महलों में से एक महल की शोभा ऐसी आई है। 900 कोस का लंबा चौड़ा महल है, और इसमें चारों तरफ 9 मंदिर हैं। ये हवेली की शोभा है, और हवेली के अंदर 900 कोस के महल हैं, और महल के अंदर 100 कोस के चारों तरफ 9 मंदिर हैं। और बाहर की तरफ चारों तरफ, अब आगे की तरफ और पीछे की तरफ 33 कोस का दरवाजा और 33 कोस के चबूतरे हैं। और बाकी जितने भी 100 मंदिर, 8 मंदिर आए हैं दोनों तरफ, उसमें भी दरवाजे हैं, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। लेकिन जो पाखे की दीवार है
उसमें वो मिली हुई है दूसरे मंदिर से, और उसमें जाने के लिए हमें 3 मेहराबें क्रॉस करनी पड़ेंगी। एक तो उस महल की, और एक बीच के पासे की दीवार की, और एक साथ वाले महल की। और इसकी जो बनावट आई है वो ऐसे आई है, चारों तरफ तो महल है, 9 देखने के तो 9 हैं, लेकिन एक्चुअल में 8 हैं, और टोटल महल 28 आते हैं, क्योंकि जो सोने का महल है वो दोनों तरफ जो आप देता है। और उसके बाद महलों के बाद एक खम्भों की हार है, खम्भों की हार के बाद घेर के आए बगीचे हैं, और उस अंदर एक कमर भर बगीचे ऊंचा हैं क्या? नहीं, किरण दीदी, बगीचे नहीं, बगीचे नहीं नहीं। है अनीता दीदी। बगीचे नहीं। एक हाँ, थम की बगीचे हार 2 गलियां। बस, बगीचे नहीं है। ठीक है। और अंदर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा है, चबूतरे के आसपास खम्भ और बीच में कुंड है। कुंभ सिर्फ नीचे की भूमि में आया है, ऊपर की भूमि में कुंभ नहीं आया है। नहीं, ये महलों के अंदर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे कुंड कुछ नहीं है, यहाँ पे नहीं है। हम एक महल की शोभा समझ रहे हैं। जो पूरी हवेली है ना, उसमें जैसे पूरी हवेली ये घेर के हमारे जो महल आए, वो अंदर एक चहबच्चा आएगा, लेकिन उसमें से जो एक महल की शोभा है वो ऐसी है कि कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के किनार पे थंब और सुंदर बैठक की शोभा। ये हमारे एक महल की शोभा। ठीक है अनीता दीदी, बीच में मतलब हमारे कुंड नहीं आएगा यहाँ पे, ये वाली जगह पे। तो हमने, ठीक है ना, हाँ, हमारे शोभा हमने समझी 4 पहल की शोभा, 4 भौम 5वीं चांदनी। इसमें हमने 64 महलों की एक हार, 68 थंबों की एक हार, 64 महलों की दूसरी हार, 68 थंबों की दूसरी हार, और तीसरी हार थंबों की कमर भर ऊंचा चबूतरा उस पर, और सुंदर बैठक, बगीचे और ताल की शोभा, और पानी का स्तून ऊपर जाता हुआ। अब हम चलते हैं इसकी चांदनी की शोभा देखते हैं कि चांदनी कैसे बनी है। चांदनी की शोभा एक सुंदर साथ करेंगे कि कैसे चांदनी की शोभा आई है। इससे पहले वाला निकाल लो, 82-83 जो होगा ना, 4 पहल का, ये 8 पहल का है। इससे ओके जस्ट दीदी। पहले आएगा शायद। हाँ ये जी रहा, दीदी, हाँ ये हाँ रहा। जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। चांदनी की शोभा कैसी शोभा आई है और समान किसके आई है? हमें पीछे वाली शोभा को भी साथ साथ रिवाइज करेंगे कि किसके समान शोभा आई है। सुनीता दीदी आप करो वर्णन। हाँ जी सुंदर साथ जी, चांदनी पर बिल्कुल ठीक मध्य में 5 फव्वारे उठेंगे, 4 बूम 5वीं चांदनी पे, जिसमें मध्य का फव्वारा तो ऊपर से जाके फिर इसी मध्य में दोबारा गिर जाएगा, इसी चहबच्चे में। और 4 फुहारे जो किनार पर गुर्जों के जो कुंड आए हैं वहां पर गिरेंगे, और ऐसी 4 नहरें निकलेंगी उसके बीच में से। और चारों फुहारे ये गुर्जों के कुंड, चारों चांदनी के चारों किनार पर कमर भर ऊंची एक दीवार चबूतरा उठेगा, और गुर्जों का भी कुंड और ये चांदनी भी कुंड एक साथ मिल जाएगी। तो उस गुर्जों के कुंडों से धाराओं के रूप में, नहरों के रूप में नीचे वाले कुंडों में आएगा। और जो बगीचे नीचे हमारे यहाँ हैं उनकी 5 भूम हो जाएंगी, क्योंकि वो हाँ एक अभी वो भूम। करते हैं, हाँ हाँ, नीचे की शोभा भी करते हैं। हमने और इसकी चांदनी इसकी की, पूरी शोभा 24 हाथ के मॉल की तरह है। हाँ हाँ 24 हाथ। बिल्कुल, यानी कि 24 में हमारी 24 नहरें ऊपर चांदनी पे आती थी। इसमें ये 4 पहल का है, तो 4 नहरें। सबसे पहले किनार पे कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, ठीक है। अब नीचे से गुर्ज जा रहे हैं, तो गुर्जों पे पहले कुंड बनेगा, कमर भर जल। ये गुर्ज नीचे से जा रहे हैं तो किनार का चबूतरा उठेगा और गुर्जों के कुंड, और जो सेंटर में हमारा चहबच्चा आएगा ऊपर खुल जाएगा, सुंदर बैठक, और वहां से 4 नहरों की शोभा, 4 ही बगीचे हमारे ऊपर चांदनी पर, और इसमें 5 फुहारों की शोभा। गुर्जों से जल, यहाँ नहरों से जल गुर्जों की तरफ जल गिरेगा। अब हम नीचे की शोभा समझते हैं। और यहाँ पे जितने भी ये हमारे दरवाजे आए हैं, 4 बड़े दरवाजे, उनके चौखुटे गुर्ज, और महलों के छोटे चौखुटे गुर्ज भी चांदनी पे हमें नजर आएंगे। अभी यहाँ ये दिख नहीं रहे, लेकिन शोभा में हम समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे
महल आए थे, इस दरवाजे से लेकर यहाँ तक कितने महल आए हैं सुनीता दी? साथ साथ अपन बोलते जाए, कितने महल आए हैं यहाँ पे? 64 हाँ, 16। एक दरवाजे से दूसरे एक दरवाजे तरफ तक। इधर। हाँ तो यहाँ के छोटे दरवाजों के भी हमारे ऊपर सुंदर छोटे चौखुटे गुर्ज, इस तरह से सब शोभा ऊपर तक चांदनी तक आएगी। ये शोभा हमारी टोटल चांदनी की होती है। अब हम फिर से नीचे चलते हैं कि कैसे ये जल नीचे गिरेगा। अब नीचे क्या शोभा आई है हमारी? ये कमर भर जो हमारी रौस उठी है घेर कर, उस पर हमारे 4 महल के हैं, तो जमीन पर 4 कुंड बनेंगे बिल्कुल गुर्जों के सामने, जैसा कि हमने 24 हांस के महल में समझा था। तो ये कुंड कितने हैं हमारे? कितने मंदिर का कितने हैं कोस का? ये 33। 200 कोस के लंबे चौड़े। 200 ये वाला दीदी? 200 ये कोस जल, का लंबा चौड़ा। अच्छा, क्योंकि 200 का ही हमारा गुर्ज आया, उसी के हिसाब से दीदी दिया है क्या ये कुंड? हाँ, कुंड की 200 कोस शोभा, का मैंने पढ़ा आज हिसाब, 200 कोस का। ठीक है, वैसा ही बन जाता है। 200 कोस का ये हमारा कुंड है, बहुत बड़ा हिसाब। एक माइंड में वो सोचे हम कि 200 कोस का इतना बड़ा स्विमिंग पूल हमारा बाहर ही, जैसे ही मैं महलों से बाहर निकली तो मुझे यहाँ एक मेरे घेर के 4 स्विमिंग पूल मिलेंगे हमें, फिर उनसे नहर निकलेंगी 4 नहरें, उन नहरों के नहर में 33 मतलब 100 कोस का टोटल हिसाब है। दोबारा बोलो दीदी एक बार। नहर 33 कोस की और दाएं बाएं पाले भी 33 कोस की। नहर तो टोटल 100 यहाँ कोस में निकली है। अच्छा ये हिसाब है, ठीक है। 200 कोस का हमारा ये ताल है, लेकिन नहर कितनी निकली है हमारी? 100 100 कोस में नहर निकली है, जिसमें 33 में जल है और 33 में हमारे पाल, जल रोस और वन रोस की शोभा आई है। अब इस शोभा को हम ये दूसरे नक्शे से देखते हैं और क्लियर हो जाएगी। ये देखो, ये हमारे तालों की शोभा, यहाँ से जल निकला, ये घेर के नीचे कमर भर हमारी रौस उठेगी, रौस पर ही ताल, एक भौम गहरा हमारा ये ताल, इससे 4 नहरें निकली। ये तो 4 हमारे रास्ते हो गए, 4 नहरें निकली हैं। अब इन नहरों की शोभा और इन बगीचों की शोभा, जो हमारे 4 ही बगीचे, अब बगीचों को 2 पार्ट में ये इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि सामने से रौसें जा रही हैं। तो बगीचे हमारे 5 भौम छठी चांदनी, क्योंकि ये जमीन पे आए हैं और ये भौम भर ऊंचा चबूतरा, तो इनकी मेहराब पूरी छतों से मिलेगी। ये सब बगीचे भरे हुए हैं, इनकी पूरी छतें मिल जाएंगी चांदनी पे जाके। और नहरों की शोभा हमारी और कैसी आई है, और सुंदर साथ बताएंगे कि 24 हांस के महल और इन नहरों के शोभा में जमीन पे क्या फर्क आया है। बाकी तो इजी है समझना, लेकिन फर्क क्या आया है 24 हांस के महल और इन नहरों की शोभा में, कुंडों में क्या फर्क आया है? चाहे बच्चे आए हैं। हाँ जी, पूरा बोलो यदि जो बोल रहे हो हाँ, पूरा। ये आगे जो चाहे बच्चे आए हैं ना, 24 हाथ के मॉल में चाहे बच्चे नहीं आए थे, ये इसमें नहरों के आगे छोटे चाहे बच्चे आए हैं, तो उनसे जल होता हुआ छोटे चाहे बच्चे से अंदर अंदर बड़े चाहे बच्चे में चला जाएगा। मिल जाता है, ठीक है। ये शोभा हुई हमारी 4 पहल की, और हमारी 8 पहल की शोभा। अब किरण दीदी 8, 16 और गुर्जों की शोभा ये आप क्लियर करो, आगे की शोभा। हाँ जी। सुंदर सा जी, ये नक्शा मैंने अभी निकाला था कि खीर का, जैसे अभी बात चल रही थी ना कि खीर का छोटे दरवाजे, जैसे ये माणिक पहाड़ का नक्शा ले, ये तो बड़े दरवाजे हो गए, घेर कर मोहल्लों के आगे अपने को इस सोच पर ऐसे छोटे दरवाजे भी मिलेंगे, छोटे दरवाजे छोटे चबूतरे। घेर का अभी बात चल रही थी ना कि घेर का जो 64 महल आए हैं, चारों दिशा के दरवाजे हो गए, उन 64 महलों के बाहर भी 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस की छोटी चबूतरे, तो अपने को घेर कर वो ऐसे नजर आएंगे जब हम परिक्रमा मंच पर होंगे।
हमने 4 पहल की शोभा देखी। अब दूसरे फिरावे में 8 पहल की मोहलातें आई हैं, उनकी शोभा देखते हैं। 8 पहल की मोहलातों की शोभा। सुंदर सा जी, ये अपनी 8 पहल की मोहला, वही संपूर्ण शोभा वैसी है, लेकिन अब जो अपने गुर्ज आए हैं, ये गुर्ज अपने हो गए 8। 4 पहल में 4 गुर्ज थे, 2 दरवाजों के मध्य एक एक गुर्ज आया था। इन 2 दरवाजों के मध्य अपना सेंटर में एक गुर्ज आया था। अब 4 पहल की हवेली में इन दरवाजे से 4 मोहल इधर चल लो, 4 इधर चल लो, यहाँ पर गुर्जों की शोभा है। ऐसे हर दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 महल छोड़ के एक एक गुर्ज की शोभा हुई, तो टोटल 8 गुर्ज हो गए। 8 गुर्ज, 8 ही इनकी भूमि, 8 ही कुंड हो जाएंगे जमीन पर, 8 ही नहरें हो जाएंगी और 8 ही 6 बच्चे हो जाएंगे। और इन वृक्षों की कितनी भूमि होंगी सुंदर साची? अब 9 भूमि। हाँ जी, 9 भूमि। तो इस तरह से अपने पास ये शोभा रहेगी। और नवी चांदनी पर जब हम आते हैं, वो शोभा भी देखते हैं। दीदी नक्शा अड़ रहा है, दिख नहीं रहा सामने, या मेरी ही प्रॉब्लम है या और किसी को नहीं भी? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब नहीं आ आ गया, रहा? अब आ गया, एक मिनट, अब आ गया, अब आ गया। ये 4 पहल का है, अपने को 8 पहल का निकालना है ना। ये देखिए सुंदर, ये नक्शा आ रहा है सामने। अब आ गया। हम्म, चला गया दीदी, अब आ गया। हाँ, नहीं है नक्शा आ सामने? गया, आ गया, अब आ आ गया गया। दीदी। सुंदर सा जी, इसकी 8 बूंद नवी चांदनी। अब चांदनी पर इसके कितने फव्वारे निकलेंगे? 9। एक उछल कर मध्य में और एक इस तरह से इन बुर्जों के कुंडों में आते हुए। इन शोभा को देखने के लिए हम 24 हांस महल की तरफ चलते हैं, वहां से अच्छे से शोभा क्लियर होगी। इसको हम मान ले इस वक्त कि अपनी ये 8 पहल की हवेली है। 9 फव्वारे उठ रहे हैं। एक तो देखो ऐसे पूरा ऊंचा जाता हुआ, और एक कमानों के रूप में गुर्जों के कुंडों में जाते हुए, और वहां से जल जो अपने चबूतरे के साथ कुंड आए हैं, उसमें जल की धाराएं गिरती हुई। इस तरह से ये शोभा रहेगी 8 पहल की हवेली की। मुझे अगर ये नक्शा मेरा नहीं खुल रहा तो फिर आप खोलो। हाँ जी, हाँ जी। अब खुल रहा है, ये देखना। खुल गया दीदी, आ गया, आ खुल गया। गया हाँ है ना? बोलो खुल आप। गया। वो चला ये जाता है बीच में 8 ना, पहल का, प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ये 16 हो सकता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नेट की प्रॉब्लम है थोड़ी हाँ ना। सुंदर सा जी, ये 16 पहल की हवेली। अब इसमें 16 गुर्ज आ जाएंगे, 16 ही भूमि आ जाएंगी, 16 ही कुंड आ जाएंगे, 16 ही बगीचे आ जाएंगे। इस तरह से जिनकी 16 बूंद 17वीं चांदनी। बाकी जो मौलाद की शोभा है संपूर्ण वैसे ही रहेगी। इसी तरह से हम 32 में आए, 32 पहल की जब हवेली में आएंगे, अब यहाँ पे अपने पास 32 गुर्ज आ जाएंगे, 32 कुंड आ जाएंगे और 32 ही नहरें, और अपने वृक्ष भी 32 मोहल के, 33 भूम के आ जाएंगे। ऐसे ये 64 भूम के, 64 भूम की मोहलाते, 64 भूम 65वीं चांदनी, और इनकी देखो 64 गुर्ज, 64 ही अपनी नहरें और वृक्ष आ जाएंगे 65 भूम के। यहाँ पे जो एक शोभा विशेष समझने वाली है, अपने पास हमने शोभा देखी थी कि 64 महल है और 64 ही गुर्ज है। तो यहाँ पे मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं आधा आधा गुर्ज आया है, जिसको मिला के एक गुर्ज का बयान होता है। हर मंदिर की पाखी की दीवार पे गुर्ज आया, हर महल की पाखी पे। अब इन महल की जो पाखी पे आएगा, वो आधा गुर्ज इधर से आधा गुर्ज इधर से, इन दोनों को मिला के एक गुर्ज मानेंगे। ऐसी शोभा सुंदर सा जी हम एक जगह और देख चुके हैं। वो कहाँ देखी हमने शोभा? जहाँ 2 जगह आधे आधे गुर्ज को मिला के एक गुर्ज माना जाता है। हौज कोस्टर में। हाँ जी, टापू महल। हाँ टापू जी, महल। हाँ जी, वो टापू महल।
इस तरह से सुंदर साथ जी हम इस शोभा को इस खड़े दृश्य से देखिए। नेट की प्रॉब्लम है ना आज दीदी थोड़ी। आज हो सकती है। नहीं खुल रहा। बड़ी फाइल नहीं खुल रही। हाँ वो अब बहुत सारी खुली हुई हैं एक्चुअली। हाँ अब खुल गए। ये देखिए सुंदर साथ जी हम यहाँ से देखिए, ये अपना पहला फिरावा 4 पहल का, यहाँ से 5 फवारे उठते हुए, ये अपना 8 पहल का, यहाँ से 9 फवारे उठते हुए, 16 यहाँ से 16 फवारे उठते हुए, 32 यहाँ से 33, मतलब एक ज्यादा, 16 में 17, 32 में 33, 64 में 65 फवारे उठते हुए, और जल की 64 धाराएं यहाँ गिरती हुई, यहाँ पे 32, यहाँ पे 16, यहाँ पे 8 और 4। तो जब इन शोभा को देखेंगे तो कैसे हर जगह अपने को जल ही जल नजर आएगा। यहाँ से 64 धाराएं एक एक महल को घेर कर अपने पास 124 महिलाएं, 100 घेर कर 64 धाराएं जल की गिरती हुई, और वृक्षों का एक रूप मिलान हुआ। इन 4 बैल की हवेली में है तो दौड़ते हुए हम आखिरी 4 बैल की हवेली में आ सकते हैं, 8 से हम आखिरी में आ सकते हैं, क्योंकि एक रूप मिलान हो गया, वृक्षों की चांदनियों ने एक कल मिलान कर लिया है। तो ये महाराज जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है इसका, कि इन मोहल्लों में, थंबों में, छातों में, जमीन में, सिंहासन आदि में जो जोगबाई है, इन सब में पानी चलता हुआ दिखाई देता है। हाथ लगाइए तो हाथ को लगता ही नहीं है, क्योंकि ये सब जोगबाई एक हीरे की आई है और हीरे के अंदर पानी चलता हुआ दिखाई देता है। बातूनी रूप में कहते हैं कि आपको हर जगह धनी का इश्क की, हर जगह आपको पिया दिखाई दे रहे हैं, धनी का इश्क, जरे जरे के परम धाम की जरे जरे में पिया का आत्म स्वरूप समाया होगा। तो इस तरह से अपनी ये जवेरों की मौलातों की सुंदर शोभा आई है। कई नहरें मोहल्लों मिने चारों तरफ फिरत, कई मोहल नहरें कई कई विध विध सो विचरत। परम धाम में बहुत से अपार महल हैं, जिनमें चारों ओर विचरण करने वाली नहरें भी अनंत हैं और महल भी अनंत हैं। तो इस तरह से पूरे परम धाम में आड़ी खड़ी नहरें सब जगह मिलती हैं। तो जैसे आता है ना कि सागरों में दीदी, सागरों से सब नहरें चलती हैं उधर से, और पूरे परम धाम में पानी घूमता हुआ फिर से सागरों में समा जाता है। तो इस तरह से नहरों का वर्णन, एक नहरों का प्रकरण आया हुआ है जो हमारे परिक्रमा ग्रंथ में है। उसमें बहुत अच्छा नहरों का वर्णन है। तो ये जवेरों की नहरों का वर्णन, जैसे दीदी ने बताया कि ये एक हीरे के नग में जैसे जल चलता हमें दिखाई। यहाँ के भी हीरे को जब हम देखते हैं तो उसकी इतनी, एक छोटे से हीरे में इतनी चमक होती है। तो ये तो पूरे महल ही हमारे जवेरों के बने हैं, और उसमें जब ये पानी की धाराएं गिरती हैं तो और कितना सुंदर। हम हर एक छत पर घूमना पिया के साथ, कभी 4 भौम वाली, ये समझो कि हर रूह, मतलब कि हम जितने भी परम धाम के पशु पक्षी रूहें हर भौम में यदि घेर के खड़े हैं, इस नक्शे को दीदी ये गोल वाला दिखाना, अमी वाला, कि हम घेर के चारों तरफ अब लीला में मगन हुए कि कैसे हम घेर के हर एक सीढ़ी पे जब सुंदर 7 घेर के भरा हुआ यहाँ खड़ा है, घेर के हर सीढ़ी पे, हर जगह जर्रा जर्रा मेरे पिया का हर सुंदर साथ, हर रूह यहाँ पे यदि घेर के हम सब खड़े हैं पूरे परम धाम में। कोई 64 महल की छत पे, कोई 32 पे, कोई 8 पे, कोई 4 पे, हम सब घेर के, और ऊपर से जल की धाराओं से गिरना, उन नहरों में हमें, उन नहरों के साथ अगली भौम में आना। तो ये लीला में बहुत आनंद जवेरों की नहर का। और वर्णन दीदी आप थोड़ा करो। सुंदर साथ जी
जैसे हम मकाशी महल की चांदनी पर आ जाए, यह इधर 24 हास महल की चांदनी पर, यहाँ से खड़े होकर इन शोभा को निरखना, कैसे जल गिरता हुआ 64 फिर 32 16 8 4, और इन जल की धाराओं के साथ मस्ती करती है हम सब सखियां, पिया के आशिक लाडले पशु पक्षी, उस समय जल की गर्जना, और चीज को फील करें कि कैसे वो जो वन घेर कर आए हैं, तो कैसे कभी फूलों की पत्तियां बिखरती हुई आ रही हैं साथ साथ जल के, कभी फल फ्रूट, तो कितनी सुंदर एक रंग बिरंगा समा, एक हीरे का बोला गया, लेकिन इसमें कितने रंग झिलमिला रहे होंगे। ये शोभा दे रखी है 4 8 16 वाली, तो इसमें कितने रंग, एक शोभा का वर्णन और है, इलम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। 32 और 64 में महावन, 64 वाले में महावन की शोभा आई है, और 16 और 32 में मधुवन की शोभा आई है, 4 और 8 में बड़वन के वृक्षों की शोभा आई है। जो घेर कर वन आए हैं उसमें 4 8 में बड़ो वन, 8 16 में मधुवन और 64 पहल में मधुवन की शोभा आई है, महावन की शोभा आई है। इस तरह से अपनी ये जवेरों की नहरें आज पिया के लाड से संपूर्ण हुई। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी दीदी, जयकारा लगाओ। जयकारा लगाओ मेनू जी। बोलो हाँ जी, श्री हाँ जी। प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। अर्जी भी आप ही ले लीजिए। हाँ जी, अर्जी भी आप ही ले लो। हाँ जी, हाँ। कोई और सुंदर सा, सुनीता दीदी, हाँ मैं बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध वाला जी सामरत दिन, रैन जात रोए रो जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। पल पल खबर
पड़ी अंतराए टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी पिया लीजिए कंठ लगाए जी कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी अब कीजिए हास विलास जी वार ने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी पिया राखो कदमों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी सदा सुख दाता मेरे धाम धनी पिया किन सो कहूँ क्या बात जी महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जीवारी अंगना बल बल जात जी पिया अंगना बल बल जात जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी सब प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम जी किरण बहन प्रणाम मीनू बहन जी प्रणाम सबको प्रणाम प्रणाम जी सब सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम जी प्रणाम जी स्टेडियम में मीनू दीदी लाइव स्टॉप कर दो मीनू दीदी यस मुझे होस्ट दे दो नहीं तो हाँ जी प्रणाम जी ये दीजिए प्रणाम वर्षा बहन प्रणाम जी सबको प्रणाम कोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम सबको प्रणाम प्रणाम जी हाँ जी प्रणाम जी प्रणाम जी सबको प्रणाम जी सब माइक फिर से अनम्यूट करना प्लीज हाँ सब कर सकते हो प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम जी